Audio Jungle. Audio Jungle. आप जानते हैं कि हमारे बनारस में बाबा काल भैरव का विवाह उत्सव मनाया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो आज हम आप सबको बताएंगे और आज की हमारी रंगोली बाबा काल भैरव के विवाह उत्सव से रिलेटेड है। तो मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक भगवान जी का चेहरा बनाया है और उसके ऊपर कुछ आपको पहाड़ जैसा लग रहा होगा, बट वो पहाड़ नहीं है। ये बाबा काल भैरव का जब विवाह उत्सव मनाया जाता है। खैर विवाह के पहले भी और भी रस्में की जाती हैं, जैसे तिलक करना, शादी की रस्में। उसमें बहुत सारे लाग निकाले जाते हैं। लाग मतलब होता है कि जो कि छोटे-छोटे बच्चे या बड़े लोग भगवान जी बने रहते हैं, रथ पे बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, ऊँट पे बैठ के आते हैं और उनकी सवारी निकाली जाती है। और जहाँ पे बाबा लाट भैरव का जो बारात होता है, स्पेशली अष्ट भैरव होते हैं, बट ये जो हमारे लाट भैरव हैं, इन्हीं का बारात निकाला जाता है, उनका विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो उन्हीं से रिलेटेड हमने ये रंगोली बनाई है। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। हम बनारसियों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है। न जाने कितने सदियों से, आई थिंक हमें लगता है कि बहुत सालों से, सदियों से हो रही है, जो कि आज के समय में भी लोग इसको फ़ॉलो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। अभी 2 दिन पहले ही बाबा काल भैरव कह सकते हैं, बाबा लाट भैरव का जो कि तिलक उत्सव मनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा भव्य हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। जैसे एक ह्यूमन बीइंग्स में तिलक में जो भी सामग्री जाती है, सेम वैसे ही सब कुछ होता है। बाबा को सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, मदरा लिया जाता है और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाबा काल भैरव का जो स्वरूप, बाबा लाट भैरव का जो स्वरूप बनाया है, वो चेहरा ही है, क्योंकि जब इनकी जो बारात निकाली जाती है तो बहुत बड़ा-सा उनका फेस होता है बाबा लाट भैरव का। और वो काफ़ी एकदम पगड़ी-वगड़ी बाँध के, सेहरा लगा कर के, जैसे एक दूल्हे तैयार होते हैं, जो भी दूल्हा होता है अपनी शादी में जिस तरीके से तैयार होते हैं, एकदम सेम वैसे ही हमारे बाबा भी अपने विवाह उत्सव में एकदम दूल्हों की तरह सजते-संवरते हैं। उनका आरती होता है, पूजन होता है और बहुत सारी धूम-धड़ाके के साथ उनकी बारात निकाली जाती है, आतिशबाजियाँ होती हैं। तो जिस रूप को हम लोग बारात में बाबा लाट भैरव के देखते हैं, उसी रूप को मैंने यहाँ पे बनाया है। मतलब कि मैंने उनका सिर्फ़ यहाँ पे फ़ेस ही बनाया है, क्योंकि हम लोग फ़ेस ही देखते हैं। आप यूट्यूब पे या फिर किसी गूगल ऐप पे भी आप चाहो सर्च कर सकते हो, बाबा लाट भैरव की बारात इन वाराणसी करके, या जो भी आपको समझ में आए। तो आपको बाबा लाट भैरव का जो बारात का जो रूप है, वो इसी तरीके का दिखाई देगा। मैंने भी एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम बनाने का कोशिश किया है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये पसंद आएगा। कुछ अलग चीज़ें हैं, अपने विषय से हटकर हमने सोचा है, क्योंकि हमेशा हम टॉपिक्स पे तो बहुत सारी रंगोली बनाते ही बनाते हैं, हर टॉपिक को कवर करने का कोशिश करते हैं, बट अपने जो ट्रेडिशन है, हमारे बनारस का जो कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हर चीज़ों को यहाँ उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जब हम बनारस से हैं ही और इतना ज़्यादा धार्मिक नगरी होने के नाते हम अपने बनारस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी रंगोली में। तो मेरा मेन मोटिव ही यही था कि मैं अपने बनारस की सारी संस्कृति आप सबको दिखाऊं और सारी चीज़ें बताऊं, जो भी मेले आते हैं, किस तरीके से फेस्टिवल्स यहाँ पे एंजॉय किए जाते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे आपको रंगोली दिखाऊंगी, बनाऊंगी और आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होगे, मैंने बाबा का लाट भैरव का जो रूप है, उनका फेस मैंने यहाँ पे बना दिया है। आंखें उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी रहती हैं, तो मैंने भी यहाँ पे बड़ी बड़ी आंखें बनाई हैं और मूंछ होती है उनकी, तो मैंने यहाँ पे भी मूंछ बनाया है। तिलक होता है त्रिपुंग का और बीच में आँख का चित्र बना होता है, त्रिनेत्र होते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे उस तरीके का ड्रॉ किया है और उनको पूरा माला से, पगड़ी से, फूलों से सजाया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे उसी तरीके का कुछ सीन दिखाने का कोशिश किया है। बस बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा कुछ अपना डिटेलिंग ऐड कर दिया था, क्योंकि एकदम से फेस दिखाना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो बीच में मैंने फेस बनाया है और चारों तरफ हमने बैकग्राउंड को रखा है, जैसे कि अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो मैंने बीच में पत्तियों का शेप रखा है और उसको चॉक की हेल्प से ऊपर की तरफ पुश करते जा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन है, बट जो बाबा का रूप बना था वो मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा बनाया है बाबा का स्वरूप। और कहते हैं ना, बाबा चाह जाए, अगर आप चाहते हो कि कोई काम अच्छा हो और आप उसमें पूरी मेहनत करते हो, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। तो जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। मैंने भी बहुत डर डर के इस रंगोली को बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि बाबा का अगर एक रूप भी ख़राब हो गया तो फिर
मतलब अच्छा नहीं है, मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता। मैं वीडियोज़ ही नहीं पोस्ट करती, भले मेरी रंगोली ख़राब हो जाती या मेरा इतना मेहनत वेस्ट हो जाता, बट लेकिन बाबा का रूप जो मैं दिखाना चाहती थी, जिस तरीके से उनकी जो बारात निकाली जाती है, उस तरीके से जिस तरीके से बाबा हम लोगों को साक्षात दिखते हैं एकदम सेम वैसे ही मैंने इनको दिखाने का कोशिश किया है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप मेरी रंगोली बनारस से देख रहे हो तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी बनारस के ना ही हो तो भी कोई बात नहीं, हमारे बनारस में आइए, आपका वेलकम है। हमारी संस्कृति को देखिए, हमारे यहाँ के कल्चर्स को देखिए, फॉलो करिए। अगर आप कर सकते हो तो, इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल। और मेरी रंगोली को हमेशा प्यार देते रहिए, जैसे आप लोगों ने हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पे इनका जो रूप बन के तैयार हो गया है, जो हमारा फेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस हम थोड़ी सी डिटेलिंग वाला पार्ट जो है कि बना रहे हैं। अब आपको पहाड़ वाला जो सर के ऊपर जो उनके पहाड़ जैसा था वो आपको पहाड़ नहीं लग रहा होगा, ये प्रॉपर एक मुकुट का रूप धारण कर चुका है। आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा। इनका फेस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था ना, मतलब मैंने जब बनाना शुरू किया, मुझे ये रंगोली बनाने में 2.5 घंटे लग गए थे। बट जब ये बन के इसका फाइनल लुक आया ना, तो मैंने मम्मी को बुला के बोला कि मम्मी देखिए, अगर ये बाबा एकदम सही से दिख रहे हैं तो ही मैं इसकी वीडियोस पोस्ट करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो मम्मी खुद देख के हैरान हो गए थे कि बोले बहुत सुंदर है और बहुत एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो बस अब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में अपना यहाँ पे लोटस के डिज़ाइन को ही रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। और भगवान जी के लिए तो पुष्प पुष्प रखे जाएँ तो अच्छा लगता है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लोटस को भी ऐड किया है। बचे हुए पार्ट को भी हम थोड़ा थोड़ा फिल कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैंक भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा को बहुत मैंने सजा दिया है। और बैकग्राउंड थोड़ा सा डिटेलिंग हो तो और भी अच्छा है। भाई बाबा की शादी होने वाली है तो सारी चीज़ें एकदम स्पेशल और हट के होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैं इनके जो गर्दन का जो पार्ट है वो बना रहे हैं। आप जब इनका जो नीचे का जो हिस्सा है, मतलब गर्दन वाला जो पार्ट है, वहाँ पे देखोगे तो नीचे ना लोटस की पेटल्स बने हुए हैं। तो मैंने भी वैसा ही सेम टू सेम दिखाया है और बड़ा सा एकदम माला उनको पहनाया है। आपको दिख रहा होगा रेड ग्रीन वाइट करके मैंने यहाँ पे बनाया है। ऐसे रैंडमली कलर स्प्रेड करने के बाद पेंसिल की हेल्प से सारे डिज़ाइन को, मतलब मैंने उसमें राउंडिंग कर दिया, पत्तियों का शेप बना दिया है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये मैंने छोटी सी चौकी बनाई है, क्योंकि जब इनको तैयार किया जाता है तो प्रॉपर एकदम अच्छे से, आई थिंक वो शायद चांदी की चौकी होती है या जिस चीज़ की भी चौकी होती है, बट उसी चौकी के ऊपर रखा जाता है इनको। तो उसके ऊपर रख करके इनको पूरा तैयार किया जाता है। जो भी इनका स्नान वगैरह है, सजाना है, उनको मदिरा का उनको धारण कराया जाता है, वो सारी चीज़ें उसी चौकी पर रख के की जाती है। तो मैंने भी यहाँ पे नीचे छोटी सी चौकी को ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बाबा को बना देते तो थोड़ा सा उटपटा लगता, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इस चीज़ को पूरा ध्यान में रखा है। और अगर मुझसे गलती से भी कोई गलती हो गया हो तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे माफ़ करना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन में से गलती हो गया हो बोलने में तो प्लीज़ उस चीज़ को भी आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे जितना पता है, जितना हम जानते हैं, वही चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो थोड़ी सी अपनी चौकी को भी डेकोरेट कर देते हैं। मैंने ब्राउन कलर से सारी चीज़ें करने के बाद येलो से उसको डेकोरेट कर दिया था। अब हमारा जो फाइनल टच देने जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मतलब स्पेशल तो हमारे बाबा भी हैं, बट मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही वीडियो पोस्ट कर देते तो कोई लोग नहीं समझ पाते कि ये क्या बनाया दिया मैंने। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैंने क्या लिखा है वो आपको अभी पता चलेगा। तो हम अपना फाइनल टच दे देते हैं, जो भी हमारा डिटेलिंग वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने पेंसिल की हेल्प से अपना जो भी डिटेलिंग वाला पार्ट था उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और अब हम जो है लिख रहे हैं यहाँ पे काशी के न्यायाधीश। इनको न्यायाधीश भी कहा जाता है, क्योंकि कपाल भैरव हैं जिनको लाड भैरव के नाम से भी हम बनारसी लोग जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है काशी के न्यायाधीश बाबा श्री कपाल भैरव, और या फिर लाड भैरव करके मैंने यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखा है, जिस नाम से उनको लोग जानते हैं, हमारे बनारस के लोग जानते हैं। एकदम पूरा मैंने वही चीज़ें लिखा है। मैं चाहती तो मोटे टूल्स से भी लिख सकती थी, जो चौड़ा वाला टूल्स होता है उससे मैं लिख सकती थी, बट नाम बहुत बड़ा था और स्पेस मेरे यहाँ थोड़ी कम थी। इस वजह से थोड़ा मैंने इसी टूल से लिखा, और इस टूल से लिखने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना था। तो जैसे कि भी आप यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है काशी के न्यायाधीश बाबा श्री कपाल भैरव, और ब्रैकेट में करके लिखा है
लाड भैरव। तो फाइनली हमारी बाबा की रंगोली हो गई है तैयार और हमारे बाबा भी हो गए हैं तैयार। बताइएगा कि आपको कैसे लगे। हर हर